हेलो एवरीवन, हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी 2026 के लिए और ये हमारा 5th डे है। मैं इसमें करता क्या हूँ, मैं बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करता हूँ, फिर उसके बाद मैं सिलेबस देखता हूँ और उसके बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे डेली टारगेट देता हूँ कि पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर चैप्टर से क्या आपको क्या क्या पढ़ने होते हैं, क्या क्या नहीं पढ़ने होते हैं। तो आओ देखते हैं हमारा आज का टारगेट क्या है। रिविजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटे देंगे। तो आज हम रिविजन क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह से रिवाइज करेंगे। फंडामेंटल राइट्स तक ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया, 4th डे तक कंप्लीट कर लिया है। तो आपको फंडामेंटल राइट्स को रिवाइज करना है और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जितने जो पीडीएफ है वो भी मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दिया हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है। और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं बीच बीच में आपको क्या करूँगा, सेंड करते रहूँगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से भी क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना। तो अब देखते हैं जीएस में हमारा क्या ये टारगेट होगा। तो पॉलिटी में हम क्या करेंगे, अपना आज पढ़ेंगे डीपीएसपी और हम फंडामेंटल ड्यूटी। तो डीपीएसपी में क्या क्या पढ़ना है आपको याद रखेंगे, कुछ केसेस हैं जो हमें देखना होता है। बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी की जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। और हम कहें कि एक तरह से देखा जाए तो हमारा जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन हुआ है इसी बेसिस पे हुआ है। किस तरह से, तो फंडामेंटल राइट्स और ये डीपीएसपी में क्या है, उनके बीच में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इसी बेसिस पे बहुत ज़्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया गया, तो इवॉल्व किया गया। तो और देखते हैं क्या केसेस हैं। पहला केस देखेंगे हम चंपकम दुराई राजन केस। उसके बाद हम देखेंगे री केरला एजुकेशन बिल। यहाँ पे देखो, जब भी री कहीं वर्ड दिखे ना तो समझ जाना कि ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, ये क्या किया गया है, तो प्रेसिडेंट के पास रेफरेंस किया गया है। ठीक है, तो इसको देख लेंगे। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनाइजेशन, और इसी री केरला एजुकेशन बिल में ये डॉक्ट्रिन प्रपोज किया गया था जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनाइजेशन प्लस। उसके बाद हम क्या करेंगे, केशवन भारती केस देखेंगे। उसके बाद मिनरवा मिल केस देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा क्या है, तो इंपॉर्टेंट है। ये बातें क्लियर हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये आर्टिकल 24 है, सॉरी 44 है, जो हम क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड होते हैं, उस पर क्या करेंगे, एक नोट्स बना लेंगे मेंस के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे कि मेंस के लिए वहाँ पे एक हमारे पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, डेफिनेटली बना ही लेना। उसके बाद हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें क्या करेंगे, तो 2 कमेटी है हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज में। पहला कमेटी है सोवन सिंह कमेटी, दूसरा है वर्मा कमेटी। इस पे क्या करेंगे, इसको भी नोट्स में इंक्लूड कर लेंगे। दूसरा एक केस है यहाँ पे इसके रिलेटेड, रंगनाथ मिश्रा केस। इस केस को भी थोड़ा सा क्या करेंगे, देख लेंगे। बेसिकली ये जो केस था वो इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर के था। ये तो हो गई हमारे जीएस का सेक्शन और रिवीजन का सेक्शन। अब हम बात करते हैं अपने ऑप्शनल के बारे में। तो हम यहाँ पे क्या करें, तो सोशोलॉजी ऑप्शनल कर रहे हैं। यदि आपका ऑप्शनल सोशोलॉजी है तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। तो अब इसमें क्या, अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म तक खत्म कर लिया है। कल हमने थ्योरी किया था इसका, सॉरी कल हमने इसका क्रिटिसिज्म किया था, तो यहाँ तक हमने कर लिया था। और आज हम क्या करेंगे, मोड ऑफ प्रोडक्शन को देखेंगे। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या करना है, आपको सिर्फ थ्योरी देखना है। इसके क्रिटिसिज्म को हम लोग इस क्लास में देखेंगे। बहुत सोच, बहुत कम मैं आपको यहाँ पर टारगेट दे रहा हूँ कि ऑप्शनल ही, मतलब थोड़ा थोड़ा ही करेंगे। हमारे पास 4 महीने हैं और 4 महीने ऑप्शनल को बहुत अच्छे से क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करते हुए। ठीक, तो यहाँ पे मोड ऑफ प्रोडक्शन को आपको क्या करना, देख लेना। दूसरा सीसेट 1 घंटे के लिए देते हैं हम लोग। ये सोशोलॉजी हमारा 2 घंटे के लिए होता है, सीसेट के लिए हम 1 घंटे देते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी तक हम लोगों ने डिविजिबिलिटी खत्म कर लिया। कल मैंने आपको क्या दिया था, नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करने के लिए दिया था। तो आज हम देखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स देख लेना। और इसमें अगर आपको यूट्यूब लेक्चर वगैरह देखना तब भी देखना, कहीं से वीडियो लेकर, अगर आप कमजोर हैं तो। नहीं तो आप सिर्फ कर सकते हैं, तो सिर्फ क्या करना है, इस पर प्रैक्टिस कर लेना। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कर लेना। उसके बाद अगर 1 घंटे न्यूज़पेपर ले देते हैं, तो यदि आपका न्यूज़पेपर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया, आप एक्सप्लेनर सेक्शन को देखना। एक्सप्लेनर सेक्शन मतलब कि हर आर्टिकल्स में देखना है, आप एक्सप्लेनर करके क्या आता है, एक सेक्शन देता है, सिर्फ उसी को पढ़ लोगे तो मोर देन एनफ हो जाए। उसके बाद हमें करंट अफेयर तो पढ़ेंगे ही, पीटी 365 वगैरह में पढ़ेंगे, तो उसमें तो हमारा अदर जो चीज़ें होती है इंक्लूड हो जाती है। उसके बाद हिंदू अगर आप पढ़ते तो बस थोड़ा सा सिलेक्टिव आर्टिकल्स देखना और उसी बेसिस पे आप क्या करना, उसको पढ़ना। तो ये रहा आज का हमारा टारगेट डे 5 का। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डे 6 यानी कि टुमारो।